हमारे शो में ये कहा था कि साइफर केस जो है ये सिफर है, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। आज का वर्डिक्ट आपके सामने है सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, वर्डिक्ट तो जज साहब ने अपनी साख खुद ही खराब कर ली है। वो ये करके उससे पहले देखे ना, वर्डिक्ट से पहले कार्रवाई क्या हुई है? कार्रवाई ये हुई है कि जो इस तगासे के बुकरा थे, उनको ये हुक्म दिया जज साहब ने कि आप नुमाइंदगी करोगे मुसलमान की और जिरा भी करोगे गवाहों पे, इस्तगासे के गवाहों पे, इस्तगासे के बुकला जिरा करेंगे और ये हक जो मुल्जिम का है और कि उसके बुकला जिरा करें, वो हक से बिल्कुल महरूम कर दिया जज साहब ने उन वकला को। वो कहते रहे कि हमें पेश होने दें, हमने जिरा करनी है, लेकिन उनको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया। जेल था, जेल के बाहर जो रह गया वो तो रह गया। अब उनको बाहर रख के, और ये चीज तो मैंने जिंदगी में कभी सोची भी नहीं थी कि हो सकती है कि आप प्रोसिक्यूशन के इस्तगासे के गवाहान को कहें कि बुकला को कहें कि वो बुकला बन जाए डिफेंस के मुल्जिमों के। ये कोई गेम तो नहीं है कि हम सिपाही बन रहे हैं और वो चोर कोई डाकू बन रहा है और एक ड्रामा चल रहा है। ये पता नहीं, खबर नहीं क्या जज साहब ने कैसे किया ये। और फिर उसके बाद आप अगर सजा देते हैं तो मतलब ये सजा तो चल ही नहीं सकती। ये फैसला मैं आपको बताऊं जो मैं समझता हूँ, ये फैसला 6 फरवरी तक के लिए, 8 फरवरी तक के लिए, 8 फरवरी तक के लिए कैसे कि 8 फरवरी को तक इन्होंने इमरान खान को बस सलाखों में रखना, जेल में रखना हर कीमत पे। ये एक बहुत बड़ी इनके लिए बहुत अहम बात थी। और ये फैसला क्योंकि जिस तरह ये दिया गया है, जिस तरह यही कार्रवाई की गई है कि फैसला किस पे मबनी है, फैसला उस बयान पे मबनी है इस्तगासे के गवाहों का, जिसपे जिरा उनको इस्तगासे के बुलाने की दी है। अब ये फैसला तो जब भी किसी हाई कोर्ट के जज के सामने पेश हुआ तो ये तो 15 मिनट में मुअत्तल होगा। 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। जज साहब को जब वकील कहेंगे कि जी ये हमें जिरा ही नहीं करने दी, इसी पे ही वो खत्म हो जाता है, वो फैसला ही खत्म हो जाता है। और अगर आप कहो कि मुझे जिरा नहीं करने दी और बल्कि मेरे जो खिलाफ वकला थे उनको मेरी तरफ से अपॉइंट करके और मेरे खिलाफ बना के और जिरा करने दी, इस पे तो वकला जिन्होंने ये दी है, जिरा की है, मुल्जिम की जानिब से इस्तगासे के जिन वकला ने ये बहस की है, वो उनको तो लाइसेंसेस कैंसिल होने चाहिए। उनको तो पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल को तलब कर लेना चाहिए कि आपने ये क्या, किस तरह हमारी इस प्रोफेशन को, इस हमारे पेशे को आपने इतना बदनाम कर दिया, इतनी बदनामी कराई। तो ये फैसला तो नहीं, ये फैसला 8 फरवरी तक के लिए है। उसके बाद ये लगेगा, उससे पहले नहीं लगने देंगे। ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद उससे पहले लगाएगी नहीं। मुझे नहीं तवक्को, क्योंकि जिस दिन लगा दिया उस दिन ये। अच्छा एतजाज हसन साहब, आपने भी ये कहा कि इमरान खान के जो वकला थे उनको गवान पर जिरा नहीं करने दी गई या खुद सरकारी वकील बगैर किसी नोटिस के मुकर्रर होने दिए गए। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान ही रिकॉर्ड हुआ। लग भी रहा था कि ये फैसला जो है उजरत में किया गया, 3 से 4 दिन थे, उसमें कानूनी तकाजे पूरे करके भी सजा सुनाई जा सकती थी। आपकी नज़र में ये उजलत क्यों है, ये जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? जल्दबाजी तो जो बुनियादी तौर पे डेडलाइंस दी है ना, वो लंदन मुआहदे के तहत वो मियां नवाज शरीफ ने दी कि इस दिन तक ये होगा, और वो सारा जो प्रेशर मियां नवाज शरीफ का है कि ये करो,
उसको क्या पता कि ये जिरा जो है ये अपने वकील ने करनी होती है या उसका कुरैशी का शाह महमूद कुरैशी का जो का बयान है वो सेक्शन 342 के तहत देना ही उसने देना है, और उसके बगैर फैसला ही नहीं हो सकता। अच्छा सर, आप 8 फरवरी की बात कर रहे हैं ना, तो तोशा खाना केस की हेयरिंग भी आपने देखी होगी आज। 8 फरवरी तक ये किसको रिलीफ देने की बात कर रहे हैं? फरवरी तक मैं कह रहा हूँ कि इस केस में इमरान खान को अब इन्होंने बड़ा ताला लगा दिया। आपको याद होगा मरियम नवाज शरीफ साहबा 1.5-2 साल पहले जब हुकूमत गिरी नहीं थी, इमरान खान की हुकूमत गिर गई थी पर वो अपोजिशन में था, गिरफ्तार नहीं था, तो वो कहती थी कि मियाँ साहब पाएंगे जलसों में, बड़े बड़े जलसों, इलेक्शन भी होंगे, इलेक्शन होंगे और मियाँ साहब भी वापस आएंगे। लेकिन कब वापस आएंगे? जब उनको जब फितना ये गिरफ्तार होगा, फितने को सजा होगी। यानी लंदन मुआहदे के तहत ये आपका कहना है सब कुछ हुआ। अच्छा चले एक सियासी सवाल पूछ लेते हैं। एतजाज अहसन साहब, काफी देर बाद स्टेज पर नजर आए आप आज, इन दूरियों की वजह क्या थी? अच्छी बात है, लेकिन वजह क्या थी? दूरी नहीं थी किसी से, मैं जरा क्योंकि मेरे व्यूज थे और उस वक्त पार्टी के अक्सर लोगों के ये व्यूज नहीं थे, लेकिन राय अब मेरी पार्टी की वही आ गई है कि असल में जो हरीफ है वो शरीफ खानदान। ठीक है, हरीफ जो है वो शरीफ खानदान है। तो चले अच्छी बात है। एतजाज अहसन साहब, आप एक बार सीनियर लीडर हैं, जाहिर है आप एक बार फिर से एक्टिव हुए। बहुत शुक्रिया आपका।